नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक जो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, बैंकिंग, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप्स की बैंकें जो हमारे देश में संचालित हो रही हैं, जो हमारे देश में कार्यभार को संभाल रही हैं, और इसके अलावा कुछ जो हमारे देश की प्रमुख बैंकें, उनकी स्थापना वर्ष, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैंक होता क्या है। तो इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम कहते हैं अधिकोष। तो बैंकिंग के प्रकार, सबसे पहले बैंकिंग के प्रकार में अगर हम आए तो बैंकिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला कोर बैंकिंग, दूसरा रिटेल बैंकिंग, और जो तीसरा एवं लास्ट है वो है हमारे पास संकीर्ण बैंकिंग। तो प्रमुखता जो बैंक के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला कोर बैंकिंग, दूसरा रिटेल बैंकिंग और जो तीसरा एवं लास्ट है वो हमारा है संकीर्ण बैंकिंग। अब हम जानेंगे इन तीनों बैंकिंग में, इन तीनों बैंक्स में होता क्या है, इनमें प्रमुख बातें क्या हैं, तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर बैंकिंग की। तो जो कोर बैंकिंग होता है वो नेटवर्क आधारित बैंक शाखाओं के एक समूह द्वारा उपलब्ध कराई गई एक बैंकिंग सेवा है। मतलब जो कई सारी जो बैंक की शाखाएं हैं जो नेटवर्क पर बेस्ड हैं, उन सभी को मिलाकर एक बैंक बनती है। उन द्वारा उपलब्ध कराई गई जो सेवा, वो मिली हुई बैंक, उसे हम कहते हैं कोर बैंक। ठीक, वो कोर बैंकिंग के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिटेल बैंकिंग। तो अगर हम रिटेल बैंकिंग के बारे में पता करें, इसके बारे में पढ़ें, तो क्या होता है कि रिटेल बैंकिंग में बैंक उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो मतलब कि जो रिटेल बैंकिंग है, इसमें जो बैंक होता है और जो इसके उपभोक्ता होते हैं उसके संपर्क में सीधे तौर पे रहता है। सिंपल सी बात है। इसका जो तीसरा है हमारे पास संकीर्ण बैंकिंग। तो संकीर्ण बैंकिंग को सबसे पहला पॉइंट सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली भी कहा जाता है। सबसे सुरक्षित प्रणाली जो हमारे देश में मानी गई है वो है संकीर्ण बैंकिंग। इसके अंतर्गत बैंकों को सरकारी बॉन्डों तथा तरलता, मतलब कि जो मुद्रा का प्रवाह है, जो हमारी करेंसी है उसका जो प्रवाह है, उसको एक सीमा से अधिक स्वीकार करने पर प्रतिबंध भी आरोपित किया जाता है। इस प्रकार की बैंकिंग को हम संकीर्ण बैंकिंग, मतलब कि जो इस प्रकार की बैंकिंग है उसमें जो सरकारी ब्रांडों तथा जो मुद्रा का प्रवाह है उसकी एक लिमिट होती है, जिस वजह से हमारे जो जीडीपी उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस बैंकिंग को, इस प्रकार की बैंकिंग को हम सुरक्षित बैंकिंग भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे भारत की कुछ प्रमुख अन्य जो बैंक हैं उनके बारे में, कि उनकी स्थापना वर्ष क्या है, उनकी कुछ प्रमुख बिंदु क्या है, उनके जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी विशेषताओं से संबंधित कुछ बातें, और जो उनके और सारे कई बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे जो भारत का एक बैंक है जो एसबीआई बैंक के नाम से बहुत ज़्यादा प्रमुख है, वो उसे क्या कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे पहले नंबर पे आता है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई के नाम से प्रमुखता या फिर छोटे फॉर्म में जानते हैं। तो हम इसके बारे में अगर चर्चा करें तो जो भारतीय स्टेट बैंक है ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक है। ये जो पूरे भारत में है ये सबसे बड़ा सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके 5 सहयोगी बैंक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जो भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक को मिलाने को सैद्धांतिक रूप से 15 जून 2016 को मंजूरी दे दी है। कई एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा एसबीआई बैंक है उसके साथ 5 सहयोगी बैंक और जो भारतीय महिला बैंक है उनको उसमें विलय होने की, मतलब उनको एक साथ मिलाने की जो
परमिशन, जो अनुमति है वो कब दी गई थी, वो तो जो मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी 15 जून 2016 को। तो मैं डेट लिख दे रहा हूँ 5 यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि जो 5 इसकी सहयोगी बैंक हैं वह जो भारतीय महिला बैंक है उसकी जो विलय होने की जो अनुमति है वो कब दी गई थी, किस दिनांक को दी गई, तो वो थी हमारे पास जो 15 जून 2016 को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बस इतने से इसके मेन पॉइंट है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है वो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक है, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके 5 सहयोगी बैंक एवं भारतीय महिला बैंक को उसमें मिलाने की, उसमें जो विलय होने की जो परमिशन दी थी वो दी थी 15 जून 2016 को। इसके बाद हम आते हैं भारतीय महिला बैंक। जैसा कि इसमें एक पॉइंट आया तो हम देख लेते हैं कि जो भारतीय महिला बैंक ये क्या है। तो भारतीय महिला बैंक, इसको हम बोलते हैं BMB, सीधा सा बी से भारतीय, एम से महिला और बी फॉर नेक्स्ट वो भी बैंक के लिए। तो भारतीय महिला बैंक, तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी, ज़्यादा कुछ इसका जो पुराना बेस नहीं रहा है। तो जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और मात्र 3 वर्ष चलने के पश्चात, 3 वर्ष अपनी सेवा हमारे देश में संचालित करने के बाद ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय होगी, उसी में मिलेगी, उसी के साथ कार्यभार को संभालने लगी। तो जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना वर्ष इसका 2013, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी प्रथम चेयरमैन एवं MD वो थे, फर्स्ट चेयरमैन एंड जो MD थी वो थी श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम, उषा अनंत सुब्रमण्यम। इसके बाद अगर इसकी स्थापना की जो पूंजी शुरुआत है, शुरुआती पूंजी स्थापना की, तो वो थी हमारी 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से जो भारतीय महिला बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट बैंक है वो है विकासशील बैंक। इस विकासशील बैंक के अंतर्गत क्या आता है वो देखते हैं। तो जो विकासशील बैंक है, विकासशील बैंक कृषि तथा उद्योग, जो हमारे देश के किसान हैं एवं जो उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग और उससे थोड़े जो बड़े मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनमें से संबंधित इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारे कृषि के संबंधित जो व्यक्ति हुए जिनके पास जो धन की कमी है एवं जो छोटे से कुटीर उद्योग एवं मध्यम वर्ग के कुटीर उद्योग संबंधित व्यक्ति हैं, उन लोगों को अगर धन की जो कमी है और वो अपना जो आगे कार्यवाह करना चाहते हैं तो उनके पास अगर धन की कमी है तो विकासशील बैंक है जो वो उनको ऋण प्रदान करेंगे एक दीर्घकालिक, एक छोटे से समय के लिए, जिससे कि वो अपना जो कार्यवाह आगे बढ़ा सकें। इस जो विकासशील बैंक के जो अंतर्गत कुछ बैंक आते हैं उनका जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा वो है अंतर्गत बैंक। जो इसके अंतर्गत बैंक हैं, सबसे पहला तो जो कि है नाबार्ड बैंक, आपने नाम भी सुना होगा। इसके बाद जो है सिडबी बैंक, और एक और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एक्जिम बैंक। तो ये हमारे जो कुछ विकासशील बैंक हुए जो कि जो हमारे देश के किसानों एवं कुटीर उद्योग संबंधित व्यक्तियों को
ऋण प्रदान करते हैं दीर्घकालिक समय के लिए, जिससे कि वो अपना कार्य जो आगे बढ़ा सकें और देश के विकास में एक अपना योगदान दे सकें। तो जैसा कि हमने इसके कुछ अंतर्गत आने वाले बैंक के बारे में पढ़ा, तो हम इनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाबार्ड बैंक क्या है। नाबार्ड, तो सबसे पहले इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो एन फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हो जाता है नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसके अंतर्गत क्या है बिंदु, तो सबसे पहले जो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी वो एक प्रमुख तिथि है, वो इसकी स्थापना तिथि कौन सी है, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, जैसा कि अभी पीछे हमने विकासशील बैंक में पढ़ा कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योगों और जो कुछ छोटे छोटे हस्तशिल्पों के लिए जो एक मदद प्रदान करना, उनको एक दीर्घकालिक समय के लिए ऋण प्रदान करना, जिससे कि जो वो अपनी एक कार को आगे बढ़ा सके और जो थोड़ी सी प्रगति को भी आगे की ओर लेके जा सके। तो इसका बस एक उद्देश्य था, वो था कृषि, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग से संबंधित और कुछ जो हस्तशिल्प संबंधित व्यक्ति हैं उनको एक दीर्घकालिक समय के लिए ऋण प्रदान करना। इसके बाद इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं वो हैं कि जो अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी संवर्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए देने जाने वाली सेवाओं के लिए इसका एक जो उद्देश्य था वो इनमें से था। उसके बाद यह बैंक अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार एवं विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करती है। जो बैंक है इसमें खुद से कुछ पूंजियों का निर्माण होता है, लेकिन अगर हम इसके पूरे बेस की बात करेंगे तो अगर ये ऋण प्रदान करती है तो ये भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य जो कुछ सरकारी एजेंसियां हैं उनसे पूंजी को प्राप्त करके उसके बाद कृषि एवं कुटीर उद्योग संबंधित व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है। इसका बाद हम बात करेंगे एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक है क्या, सबसे पहले एग्जिम बैंक जो इसका इंग्लिश में नाम है उसको हम एग्ज और इम, ठीक, इनको हम अगर अलग अलग तोड़ दें तो हमको इसका कुछ आपको हिंट मिल सकता है, जैसा कि एक्स और इम। तो एक्स फोर है हमारा इम्पोर्ट और इम है हमारा, सॉरी एक्स फोर एक्सपोर्ट और जो इम है वो हमारा इम्पोर्ट है, मतलब कि निर्यात और आयात बैंक, ठीक। तो जो एग्जिम बैंक है वो निर्यात एवं आयात संबंधित जो लेन देन है उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो इसकी हम अगर स्थापना तिथि की बात करें तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है जनवरी 1982। इसकी जो स्थापना हुई थी वो बिल्कुल नाबार्ड बैंक के कुछ महीनों पहले ही हुई थी, उसकी भी जुलाई 1982 थी और उसकी जो तिथि है स्थापना वर्ष की वो भी जनवरी 1982। बस जनवरी और जुलाई के बीच जो कुछ महीने हैं उनका अंतर है, बाकी दोनों की स्थापना है वो लगभग दोनों की समय सेम ही है, दिनांक दोनों की लगभग एक जैसी ही है। तो जो हमारा ये विकासशील बैंक है उसके अंतर्गत कुछ बैंक ऐसी आती हैं जो कि कृषि तथा उद्योग से संबंधित जो लोगों को ऋण प्रदान करती हैं, जिसके अंतर्गत एक नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसके बाद इसकी स्थापना तिथि है 12 जुलाई 1982। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कृषि से संबंधित कार्य हुए, लघु संबंधित कार्य, लघु कुटीर
संबंधित उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, इनसे संबंधित लोगों को ये ऋण प्रदान करती है। इसका एक उद्देश्य है। एक्जिम बैंक की बात करें तो एक्जिम बैंक है, इसकी स्थापना वर्ष है 1982। इसका जो काम है वो क्या है, निर्यात और आयात से संबंधित लेन देन की जो पूरी कार्यभार है उसको संभालना। देश में जैसे किसी बड़े देश से किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात संबंधित जितना भी लेन देन होता है उसका पूरा जो अच्छे से व्यवस्था, उसकी पूरी जो देख रेख, पूरी एक तरीके की जो पूरी रजिस्ट्रार टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लेन देन किया जाता है वो हमारे एक्जिम बैंक के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके पहले जो हमने बैंक पढ़ी उसके बारे में भी देखते हैं। तो उसके पहले हमने एक पढ़ी भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पहला बिंदु वो कि इसकी स्थापना वर्ष क्या है। इसकी स्थापना वर्ष है जो भारतीय स्टेट बैंक की 1935 के लगभग, उससे कुछ समय पूर्व रिजर्व बैंक की बात हो गई थी इसकी स्थापना। बट जो इसका एक मेन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 5 सहयोगी बैंक, इसके साथ जो 5 सहयोगी बैंक इसकी थी, एवं भारतीय महिला बैंक जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ये 5 सहयोगी बैंक एवं जो भारतीय महिला बैंक है, इन 6 बैंक्स की जो विलय हुआ था वो तिथि हमारे पास 15 जून 2016, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। इसका जो भारतीय महिला बैंक है बीएमबी, इसकी स्थापना वर्ष 2013 जो भी मैंने इसमें पॉइंट बताया। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चेयरमैन एवं एमडी की तो वो हैं श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम। इसकी जो शुरुआती पूंजी थी जो कि स्थापना के समय लगी थी वो थी 1000 करोड़ रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये हमारे देश की 4 से 5 प्रमुख एवं कुछ महत्वपूर्ण बैंक के बारे में मैंने आपको बताया, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो क्लास है छोटी सी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ इसने हेल्पफुल जरूर रही होगी। तो अगर ये क्लास आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।